नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत सच्ची बात कही है। अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ जाती है। जिंदगी का यही सच है। जब सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा होता है तो हमें लगता है कि हम सबसे बड़ा बुद्धिमान हैं, लेकिन एक पल में हालात बदल जाते हैं और वही समय हमें सिखा देता है कि ईमानदारी और धैर्य ही असली दौलत है। आज की कहानी उस सच्चाई से जुड़ी है, एक ऐसे लड़के की जिसकी एक छोटी सी गलती से उसका पूरा भविष्य बदल देती है। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक सीधा साधा मेहनती लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। वह एक बड़े सेठ के यहाँ काम करता था। ईमानदार और सच्चा कर्मठ सेठ भी उससे बड़ा खुश रहता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कभी कभी अच्छे इंसान को भी बुरे हालातों का सामना करना पड़ता है। एक दिन सेठ ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, हमें थोड़ी हेरा फेरी करनी होगी। तुम खातों में थोड़ा हिसाब बदल दो, थोड़े पैसे यहाँ से वहाँ दिखा दो। अर्जुन चौंक गया, बोला, सेठ जी, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। गलत बात है, पर मोहर लगाना मेरे संस्कारों में नहीं। सेठ ने गुस्से से कहा, तो फिर तुम हमारे काम के नहीं। और उसी वक्त उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अर्जुन चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ा। नौकरी चली गई थी, जेब खाली थी, मन भारी था। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, क्या सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? रास्ते में चलते हुए अचानक किसी ने आवाज लगाई, अरे बेटा सुनो जरा, कोई मजदूर मिलेगा क्या यहाँ? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़े बाबा थे, सफेद दाढ़ी थी, कंधे पर 3 भारी झोले लटकाए हुए। अर्जुन ने आगे बढ़ा, बाबा क्या हुआ, क्या चाहिए? बाबा ने कहा, बेटा मुझे दूसरे गांव तक जाना है। इनमें से एक झोला बहुत भारी है। अगर कोई इसे उठाकर वहां तक पहुंचा दे तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के दूंगा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अर्जुन अपने मन में सोचने लगा, बाबा ने काम भी दिया और इनाम भी। वह झोला कंधे पर रखकर चलने लगा। बाबा पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने पूछा, बाबा इसमें क्या है जो इतना भारी लग रहा है? बाबा बोले, बेटा इसमें तांबे का सिक्का है। अर्जुन मुस्कुराया, अच्छा, सोचा था सोने के होंगे। दोनों आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद नदी आई। अर्जुन झोला लेकर पानी पार करने लगा, पर बाबा किनारे पर रुक गए। क्या हुआ बाबा, आप आ क्यों नहीं रहे हैं? बाबा बोले, बेटा मेरे पास अभी 2 झोले और हैं। अगर पैर फिसल गया तो सब भीग जाएगा। क्या तुम एक और झोला ले लोगे? उसके बदले 3 और सोने के सिक्के दूंगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है बाबा, दे दीजिए। उसने दूसरा झोला भी उठा लिया। अब दोनों झोला लेकर चलना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत रखी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने पूछा, बाबा दूसरे झोले में क्या है? बाबा बोले, उसमें चांदी के सिक्के हैं। बाबा बार बार पीछे से अर्जुन को देखते जा रहे थे। अर्जुन के मन में सवाल उठा, ये मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? क्या मैं कोई चोर हूँ? वह रुक गया और बोला, बाबा मुझे बार बार क्यों देख रहे हैं? आपको लगता है मैं झोला लेकर भाग जाऊंगा? बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि आजकल ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। अर्जुन बोला, मैं ईमानदार हूँ बाबा, लेकिन शायद दुनिया अब इस बात पर भरोसा नहीं करती। सेठ जी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया, इसीलिए तो निकाल दिया। बाबा शांत रहे और दोनों फिर चलने लगे। थोड़ी देर बाद पहाड़ आया, ऊपर चढ़ना था और उसी के पार दूसरा गांव था। बाबा बोले, बेटा अब बस एक और झोला बचा है, लेकिन मुझे लगता है मैं इसे लेकर पहाड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा। क्या तुम यह तीसरा भी उठा लोगे? उसके बदले मैं 3 और सोने के सिक्के दे दूंगा आपको। अर्जुन ने जब यह बात सुना तो अर्जुन बोला, हाँ मैं उठा लूंगा। अब अर्जुन के कंधों पे 3 झोले हो गए और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। बाबा ने कहा, तुम पहले पहुंच जाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन जब आधा रास्ता तय कर चुका तो उसके मन में एक छोटी सी बुराई ने दस्तक दी।
ये बाबा बुजुर्ग हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर मैं तीनों झोले लेकर भाग जाऊं तो क्या कर लेंगे वो। विचार आया, एक में तांबा, दूसरे में चांदी और तीसरे में जरूर होगा सोना। लोभ का कीड़ा भीतर से फन उठाने लगा और वो दौड़ पड़ा, तेज और तेज, यहाँ तक कि घर पहुंच गया। उसने दरवाजा बंद किया, सांसें तेज चल रही थी। मन में लालच और उत्साह दोनों थे। पहला झोला खोला तो पत्थर पाया, दूसरा झोला खोला तो पत्थर पाया, तीसरा झोला खोला तो फिर पत्थर पाया। गुस्से में तीसरे झोले को जमीन पर पटक दिया और अंदर से एक पर्ची निकली। उसमें लिखा था, बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने लिए ईमानदार उत्तराधिकारी खोज रहा था। अगर तुम आज ईमानदारी निभा जाते तो तुम इस राज्य के अगले राजा बन जाते, लेकिन तुम अपने भीतर के रावण को जगा दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे, उसका सिर झुक गया। एक पल की गलती से सब मिटा दिया। दोस्तों, यही तो जिंदगी है। कई बार हम सालों मेहनत करते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, लेकिन एक गलत कदम, एक लोभ का पल सब कुछ मिटा देता है। याद रखिए, ईमानदारी वो पौधा है जो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब फल देता है तो पीढ़ियों तक का छाया करता है। अगर कभी जिंदगी में बुराई का विचार आए तो एक बार अपने भीतर की आवाज को जरूर सुनिए। वो कहेगी, रुको, यह सही नहीं है। यह कहानी से यह सीख मिलती है कि यह कहानी अर्जुन की नहीं है, यह कहानी हम सबकी है। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही आपको सम्मान और सुकून पहचान देता है। लोभ का पल आसान लगता है, पर उसका पछतावा उम्र भर साथ रहता है। जब भी मन डगमगाए, जब भी भीतर का रावण सिर उठाए, तो याद रखिए, कर्म ही पूजा है और ईमानदारी ही सच्ची ताकत है। इतना सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।